मजबूत होने के लिए क्या है? ना घर है, ना द्वार है, ना अधिशेष है, ठीक है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो घर में कितना आप लोगों को सम्मान देगा? अब देखिए घर में जो कमा रहा है उसी घर में सम्मान है, मजदूर को समाज में क्या वैल्यू है? बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो बोला कि आप लड़िए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब पाने के लिए सारा जहां है। पाइएगा तो आपका राज होगा, खोइएगा तो कुछ खोना नहीं है। मजदूर के पास क्या खोना है? इसी कारण सारे मजदूर किसान जो है वो वामपंथी को प्रभावित हुए रूस में, और बाल्शेविक क्रांति हो गई सामंतों के खिलाफ, बुजुर्गा वर्ग के खिलाफ। तो उसी से इन लोग सब प्रभावित थे कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है। इस लिहाज से किसानों को तैयार किया। तीसरा, स्वामी ने रोटी को भगवान कहा, रोटी को ही भगवान कहा सयाराजन ने, और किसानों को भगवान से बढ़कर बोला, भगवान से बढ़कर बताया। रोटी को ही भगवान कहा। जिसके पेट में रोटी नहीं है, आप देखिएगा वही भूखा पेट ही सब कुछ करवाता है, अनैतिक काम, चाहे चोरी हो चाहे राहजनी हो। अब देखिएगा भूखे लोग जो है कोई भी गलत काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, उनकी मजबूरी है। तो उन्होंने रोटी को ही भगवान कहा, और रोटी पैदा करने वाला किसान है, और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। ये कोट करना है आपको हर जगह इस बात को। चौथा, उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे माल गुजारी, कैसे लोगे माल गुजारी, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। यही नारा था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। अब लोग परेशान होकर के लाठी उठा लिया है जमींदारों के खिलाफ। कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। बाद के किसान आंदोलनों में, बाद के किसान आंदोलनों में ये लोकप्रिय नारा बन गया, नारा बन गया। अब किसान नाराओं में यही बात लगाए जाने लगे कि कैसे अब लाठी लेकर लाठी उठा लिया किसान। आप जब खेत कभी जाइए, इसमें कौन है जो खेत कटिहार वाले होंगे, खेत है ना कटिहार, मधुबनी में क्या खेत है आपके एरिया में? खेत, हाँ खेत है, होगा ही उधर। जो पटना में रहे वो खेत नहीं देखा होगा, है ना? जो खेत देखा उसको, हाँ खेत में जाइए। हाँ खेती लगभग किसानी है, बिहार में है ही क्या, बिहार में ज़्यादातर तो यही है, कृषक समाज है। आप कभी किसान को देखिएगा, क्या चीज़? पिछड़ा एरिया नहीं है वहाँ, सबसे पूरे दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक मिट्टी वहाँ पर है। असल में बाढ़ आती है, ठीक है, और पैदावार को बहा ले जाती है, इसीलिए अधिशेष जमा नहीं हो पाता और किसान अमीर नहीं बन पाता है वहाँ, बस वही है। तो किसान को वहाँ देखिएगा कभी खेत में, तो उसके हाथ में लाठी होगा और एक तौलिया होगा आसपास, या तो बांध लेता है या तो गमछा यहाँ पर रखता है। उसका वो दोनों बहुत काम करता है। लाठी लेकर के, हो सकता है कि खेत में कोई हार्मफुल जीव हो, उसको भगा दिया, सांप आ गया हो, ठीक है, कोई बकरी उकरी आ जाती चलने, तो लाठी लेकर हार निकल जाता है, कौवा हुआ आ जाता है, बैठ जाता है। गमछा का काम है, पसीना धूप में रहता है वो लोग, पसीना से
पोछ भी लिया, ठीक है, सर में बांध कर धूप भी बचाव हो गया। उसमें क्या वो बिछा कर रोटी रोटी लाता है ना, उसी में खा भी लेता है, ठीक है। उसको धो धा करके, वहाँ होता है नहर वगैरह, धो धा के मुँह हाथ पोछ लिया, ठंडा भी हो गया, फिर सुखा कर फिर सर में बांध लिया, तो नहीं हो गया। उसके साथ ही लाठी और ये तो गमछा किसानों का मुख्य साथी है। तो लठ उसके पास है, ईंधन लाठी है, तो वो किसानी काम कर रहा है और जो है किसानों को हड़का भी रहा है, किसानों के खिलाफ आवाज़ लगा रहा है कि कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। अब लाठी से आपका संघर्ष करेंगे हम, ठीक है। और बाद में जो है यही आंदोलन का पीर नारा बन गया। 5वां, अब कोट करना है ये सब, बिना इसके तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जैसे कि खूब अच्छा आपने सब्जी बनाया और नमक नहीं डाले हैं, है ना, कौन काम का? कोई काम का नहीं है। अब मेहमान को परोस देखिए कितना तारीफ करता है। अधिकार, अधिकार हम लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे और जमींदारी का खात्मा कर कर रहेंगे, खात्मा करके रहेंगे। ये भी एक कोटेशन है इसका। जमींदारी खात्मा, जमींदारों क्यों? जमींदारी प्रथा है। अधिकार हम लड़कर लेंगे और जमींदारी का खात्मा करके रहेंगे। ये इसके भाषण का अंश है, भाषण का अंश। ये नारा नहीं है, हर भाषण में ये दोहराता था, कोट करता था। हाँ, समाज। आप जब बिहार के किसान आंदोलन को लिखेंगे, स्वामी सहजानंद को लिखेंगे, थोड़ा सा कोट करेंगे, तो ये वाला पार्ट जरूर कोट करेंगे, ये वाला। उसके अलावा अगर कोई किसान आंदोलन देते हैं किसान को, तो ये कोट कर सकते हैं, अधिकार हाँ हाँ कर सकते हैं कोट। आप लिखिए स्वामी सहजानंद का नारा था किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन में आप कोट करते हो, चलिए। या नहीं, जब ऐसे आए, जब ऐसे काम करें आप और ऐसा कुछ कृषक संबंधित बिहार से आ जाए, ठीक है, तो कोट का शुरू करें यहीं से। ऐसे ऐसे का बेस्ट प्रोसेस है लिखने का कि आप शुरू ऐसे कोटेशन से करें, स्टार्ट कोटेशन से। बहुत बेहतरीन तरीका है ऐसे का। इसी का था कोई आपको, हाँ, कोई शेर शायरी याद रखें आप, मुहावरा कोई बनाए याद रखें आप, कोई ऐसे कोटेशन को याद रखें, कोई बड़े जो क्या बोलते, बहुत उच्च क्वालिटी का पर्सनालिटी का कहा हुआ है, उस सबको उसी शुरू करें, इससे संबंधित बात। देखिए ऐसे का मतलब क्या है कि आप कितने बहुमुखी प्रतिभा के ज्ञानी हैं। बहुमुखी प्रतिभा, नीरस तो है ना आप। कुछ लोग देखिएगा एकदम नीरस है, किसी से बात नहीं करेगा, है ना। देखिए बहुत समाज में ऐसे लोग हैं, किसी से बात में नुके नुके चलेगा। बोले अरे यार फिल्म देखने से क्या होता है, किसी कहीं कोई नाटक करने नहीं जाएगा, कभी कोई रोल अदा नहीं किया समाज में, कि अरे क्या नीरस कहता है, इससे क्या होता है, खाली नेगेटिव बात। तो सुनिएगा, हाँ अपने से कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नीरस टाइप का। हाँ, तो ऐसे लोग जब इसी सोच को निखारने के लिए ऐसे लाया गया है। IAS में लाया जाता है, IAS में लाया गया इथिक्स, और ये भी ऐसे कि आप नीरस नहीं बने, आप जो है कला संस्कृति से जुड़े, ठीक है, और आप जो है आपके अंदर जो है ये सब बहुमुखी प्रतिभा हो, आप एक अच्छे इंसान में सारे गुण होनी चाहिए। इसी कारण जो है ऐसे को लाया गया है। तो बहुमुखी प्रतिभा का जो ज्ञानी होगा वो उससे प्रभावित भी होगा, शेर शायरी से या कोई आंदोलन से, कोई किताब पढ़ने से, कोई नाटक देखने से, कोई अच्छे पर्सनालिटी का अध्ययन करने से, उसी से होता है, उस पता चलता है कि आप कितने जो है बहुमुखी प्रतिभा के खुद ज्ञानी हैं और किसका कितने को फॉलोअर्स हैं आप हैं, कितने को फॉलो करते हैं आप हैं। तो बस आगे चलते हैं। और बेस्ट तरीका है कि आप इसी को कोट करें, किसी का कोट याद रखें आप।
स्वामी ने अपने युवा सन्यासियों के साथ गांव-गांव का दौरा किया। और अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। जब ये सारे नारे देने लगे, इतने प्रभावशाली नारे, कैसे लोगों के मालगुजारी ये सब, और जो है अधिकार हम लड़ के लेंगे और ज़मींदारों का खात्मा करके रहेंगे, इससे जो है किसान प्रभावित हुए। किसान प्रभावित होकर स्वामी जी के रैलियों में बहुतायत संख्या में आने लगे। और स्वामी का किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। स्वामी जी का किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। किसान प्रभावित होकर स्वामी जी के रैली नहीं होता है, रैलियों में बहुतायत संख्या में आने लगे और स्वामी का किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। ये स्वामी जी की पर्सनालिटी। मैप बनाना है? हाँ, मैप बना सकते हैं। मैप की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसमें दरकार नहीं है। ठीक है, ये स्वामी जी का एरिया है। पटना बिहटा के आसपास जो है आश्रम खुला था, इस एरिया में शुरू किया, बाकी पूरे बिहार में फैल गया किसान आंदोलन। अच्छा, आप मैप बोलती हैं, आप मैप बनाई थी आज? बस मैप कौन कौन बना रहा है देख रहा हूँ मैं। रियाज बनाता है मैप, तो रिजवान साहब मैप बनाते हैं, सगीर मैप बनाता है। हाँ, आप एक नंबर कम कर लेते हैं आप बार बार। आप मैप को आप ट्रेस करें, कैसे बना दें, खाली मैप बिहार रखना चाहिए। अब ऐसे नहीं बना दें बिहार को, है ना, ऐसे नहीं। हाँ, बस ऐसे कुछ भी ऐसे कर चिपटा हो गया बिहार। ठीक है, या बिहार ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, बिहार थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर आपको मार्क्स लेने के लिए तरह तरह के जो है
मापदंडों को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ लिख दीजिएगा किस्सा कहानी से तो मार्क्स उतना नहीं आएंगे। आपको अलग अलग डायमेंशन देकर के आपको आंसर को प्रूफ करना होगा, चाहे चित्र हो चाहे फ्लो चार्ट हो। है हाँ, आपको मार्क्स आना है। जैसे 20 से आप आगे बढ़े, आपका सिलेक्शन होना शुरू हो गया 20 नंबर से। 1 नंबर मैप बढ़ाएगा, 1 नंबर फ्लो चार्ट बढ़ाएगा, ठीक है। एक नंबर आपका बढ़ाएगा जो इस तरह का डायग्राम होता है, कुछ और भी जैसे आपने बनाया है कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है धार्मिक, गैर धार्मिक, 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसा कुछ डाले थे 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ आपने कुछ नया डाला है, हो सकता है कि आपने जो है वर्ल्ड मैप भी डाल दिया हो, कोई बाहर से संबंधित है तो 1 नंबर, ठीक है। कुछ और करंट से बात को जोड़ दिए हैं, ठीक है, या कुछ आपने कोई डाटा आपके पास है तो 1 नंबर। 1 2 3 4 5 हो गया 25 नंबर। 8 क्वेश्चन है, 5 आपने बढ़ाया है, 40 नंबर ले लिया आप मेंस में, सबसे आगे हो गए। बस यही है मेंस पास होना। कोई बोलता है हमसे कम पढ़ा और मेंस पास कर गया, हम इतना दिन से पढ़ रहे थे मेंस काहे नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, खाली किसी कहानी पढ़ रहे हैं, अब मैप बनाने से डर रहे हैं, ब्रोक आप याद नहीं रहता है, वर्ल्ड मैप जो है आपसे हो ही नहीं पाता है, तो आपसे क्या हो रहा है, खाली किस्सा कहानी लिखना। वहाँ का आप किस्सा कहानी सुनाइएगा, वहाँ सारे गुणों से युक्त अधिकारी चाहिए, वहाँ काम करने वाला लोग जो देश के विकास में सहयोग करे। आगे चले, ये डायमेंशन मार्क्स है ना, अधिकारी इसे ही बनाता है, ये वाला 1 1 1 1 1। हम उस दिन बताए थे कि 5 भिखारी जो है 5 रोटी मांग के लाया, 5 भिखारी 5 रोटी ले मांग करके, उसमें एक बाहरी आया और बोला हम भूखे हैं, हमको रोटी दिया जाए, हमको भी कुछ खाने दिया जाए। तो एक बाहरी आया और सबसे 1 1 रोटी ले लिया, 1 2 3 4 5 भिखारी था, 1 1 रोटी ले लिया, सब 1 1 रोटी दे दिया। सबके पास 4 4 4 4 बच गया, इसके पास कितना हो गया 5। कौन फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद है ना। भिखारी भिखारी रहेगा, ये राजा बन गया, ज़्यादा से पास नहीं हो गया, तो दिमाग लगाया तब ना। एक बैग बोलता है 3 रोटी तुम दे दो, 2 रोटी वो दे दो, उसको देता है ना, कोई नहीं देता, मतलब मेरा पेट भरेगा, जो इसका पेटों भर गया, ये राजा ही बन गया। तो वैसे ही है, आप 1 1 नंबर 1 1 नंबर 1 1 नंबर अब उठाए चले, ठीक है। छोटा अमाउंट है लेकिन आपको हमेशा राजा बनाएगा। बस मैप बनाए, आप चार्ट तैयार करें, फ्लो चार्ट तैयार करें। अगर भारत का मैप, बिहार के मैप के अलावा ही भारत का मैप आपको याद है तो दिखा दें एक बार, ठीक है। या बिहार को दिखाना है, इंडिया का मैप बना के बिहार को दिखा दीजिए, आप बिहार में चंपारण को दिखा दीजिए। आप वर्ल्ड में नहीं जाना है, ठीक है, होता जाना। हाँ हाँ, बस अब जैसे देखिए डायमेंशन चेंज हुआ, 1 1 नंबर बढ़ गया आपका तुरंत। बस ऐसे ही है मीन्स लेखन कला। और कला किसको कहते हैं, शब्द भी आता नहीं। हाँ, शब्द आप कले तैयार कीजिए। सब इतना जो हम लिखा रहे हैं, सब क्या लिखा रहे हैं, शब्द ही तो लिखा रहे हैं हम। शब्द को आप कलेक्ट कीजिए, पहचानिए, अच्छे अच्छे शब्दों का एक लिस्ट बनाइए। एक बुक जैसे हम लोग बनाते थे, अतिशयोक्ति, अच्छा उसके बाद पल्लवन पुष्पन, ये शब्द एक कॉपी बनाए हुए थे पेज में, ये आज तक हम लोग को याद है। और रोज़ सर हम लोग को चेक करते थे आज कितना शब्द आपने लाया है बना करके, ठीक है। एकदम रोज़ चेक इन होना है, तब घुसने का ऑर्डर मिलता था हम लोग को। जैसे हम लोग होता है एक गेट के पर एक मशीन लगा होता है, तब जाते हैं, वैसे हम लोग का कितना, हाँ 5 को टेस्ट, आगे बढ़ो, कितना लिया 10 शब्द लेकर आया है, आगे बढ़ो। तो हम लोग को ऐसा पढ़ाया, तब पढ़ा पा रहे हैं कि यहाँ पर अनेकों तरह से। तो वैसे ही आप लोग लिस्ट बनाइए, जो 5-5 शब्द है, 10-10 शब्द डेली लिखिए और 2 पेज बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर राइटिंग में बहुत निखार आएगा, सबसे अलग होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे और फिर आपका लक्ष्य मिलेगा आपको। (1933) में
हम पढ़ रहे हैं स्वामी सहजानंद का योगदान। क्या योगदान दिया है, क्या कंट्रीब्यूशन है। किसान जांच कमेटी का गठन किसान सभा द्वारा जिसमें किसानों की दयनीय स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया। उन्नीस सौ 1935 में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव किसान सभा द्वारा पारित किया गया कि जमींदारी उन्मूलन हो। उन्नीस सौ 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे।